और दुनिया में अगर आज सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है कॉकरोच। और ये कॉकरोच की जब चर्चा है तो सचमुच कॉकरोच के बारे में आपको सब कुछ, सच झूठ, इफ एंड बट, सब कुछ बताना हमारा फर्ज बन जाता है। एक मीम से निकला ये कॉकरोच शब्द आज हमारे देश की व्यवस्था के लिए जिस तरीके से कैसे जहरीला बन गया है, आज इसी कॉकरोच का हम आपको पोस्टमार्टम करके बताएंगे। हम आपको इसी जहरीले कॉकरोच की विदेशी फंडिंग और साजिश के गटर में पनपने की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे इसे देश के गद्दारों ने हाथों हाथ लिया और कैसे इस कॉकरोच को अपना हथियार बनाने की कोशिश की। कैसे तख्ता पलट की साजिश में इस कॉकरोच की भूमिका को जीवंत किया, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको यह बात जरूर समझनी होगी कि देश के अंदर किस तरीके से छिपे हुए हमारे गद्दार कैसे आज हमारे देश को, हमारे व्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे पूरे यूथ को कैप्चर करके हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये सारी चीजें इस कॉकरोच से निकलकर जब आप इस कॉकरोच के पोस्टमार्टम को सुनेंगे, जब इसकी रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा हैरानी इसी चीज की होगी। कॉकरोच पर किस तरीके से विदेशी फंडिंग हुई और कॉकरोच को कैसे देश के वो जैन जी का आह्वान करने वाले वो ऐसे लोग जो विपक्ष में बैठे हैं और जिन्हें आसपास सत्ता हासिल करने का कोई मौका शायद नहीं मिल रहा है और उन्हें पता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर बैठे हैं तब तक शायद सत्ता उनके हाथ नहीं आएगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो देश को बर्बाद कर चुके हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली और पंजाब की। 10 सालों तक दिल्ली को लूटने वाले और 4.5 सालों तक पंजाब को बर्बाद करने वाले यही लोग आज इस कॉकरोच को कैसे जहरीला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उसी पर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताते हैं इसी कॉकरोच की। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 15 मई 2026 का वो दिन, इसी दिन हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने हमारे देश के अंदर हमारे संवैधानिक संस्थानों पर ऐसे लोग जो हमला कर रहे थे, जो फर्जी डिग्रियां ले लेकर अपने आप को व्यवस्था में जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे थे और फिर हमारे उन्हीं संस्थानों के ऊपर हमला कर रहे थे, चाहे वो लीगल रेमेडीज हो, हमारी लीगल व्यवस्था हो, हमारी कानूनी संवैधानिक व्यवस्था हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो दूसरे फील्ड हो, एक्टिविस्ट से लेकर आरटीआई तक, ये सब लोग किस तरीके से फर्जी डिग्रियों के सहारे या फर्जी नामों के सहारे ये व्यवस्था में एडजस्ट होकर जब व्यवस्था पर हमला करने लगे। इसी बात को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये कॉकरोच की तरह हैं और गटर से, नालियों से निकलकर कैसे हमारे संवैधानिक संस्थानों पर हमला करते हैं। लेकिन हमारे देश के दुश्मनों ने इसे हाथों हाथ लिया। कॉकरोच का जब ये मीम बनाया गया तो ये मीम बहुत तेजी से फैला, क्योंकि इससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो हमला किया था वो हमला था उन फर्जी लोगों पर जो फर्जी डिग्रियां लेकर हमारी कानून व्यवस्था पर, हमारे दूसरे संस्थानों पर हमला कर रहे थे। तो ऐसे में तुरंत जो देश के दुश्मन थे या देश में तख्ता पलट की बार बार कोशिश कर रहे थे, उन सबको इससे मुफीद कोई चीज नहीं लगी। उन्होंने कॉकरोच शब्द को तुरंत यूथ से जोड़ा और जैन जी के साथ जोड़कर इसमें ऐसे जैन जी से आह्वान करना शुरू कर दिया कि बस आप अब इससे जुड़ जाइए। और देखते देखते कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी खड़ी कर दी गई जो कि पूरी तरीके से डिजिटल थी। लेकिन इस पर हम आपको कुछ बता देते हैं। मीम से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद आम आदमी
पार्टी का जो गुजरात पेज था, जिसका नाम था आम आदमी पार्टी गुजरात, इस पेज को रातों रात बदलकर इसको कन्वर्ट करके इसे नाम दे दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। यानी कि ये पेज पहले से था और इस पेज पर जो लोग थे, यानी कि वो सभी लोग या तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के अंदर चलती हुई सरकार पर किसी ना किसी तरीके से गुस्सा निकालने के मूड में थे या उसके खिलाफ थे, उसके विरोध में थे। तभी ये पेज तुरंत ट्रेंड करने लगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, इसका जो फाउंडर था अभिजीत दीप के, उसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई, वो जानकारी बेहद चौंकाने वाली थी। कभी मनीष सिसोदिया का खासम खास रहा, कभी मनीष सिसोदिया की फर्जी शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाने वाला यही अभिजीत दीप के इस कॉकरोच शब्द को इनोवेट करने वाला था। आप यहां पर यह समझिए कि किस तरीके से देखते देखते जो विदेशों में बैठे कई आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो इसके साथ जुड़ गए। साथ ही इस पर बड़ी फंडिंग होनी शुरू हो गई। यानी कि गुजरात आम आदमी पार्टी गुजरात का पेज बदलकर कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया गया और उस पर जो व्यूअर्स थे, जितने इस पे फॉलोअर्स थे, उनको इससे जोड़ दिया गया। और फिर देखते देखते विदेशों में बैठे हुए फॉलोअर्स को इस पेज से जोड़ा गया, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ तुर्की, जो हमारे देश के बहुत विरोधी देश रहा है, इन सभी देशों के लाखों फॉलोअर्स को इससे जोड़ दिया गया। और बाद में इसे ट्रेंड किया जाने लगा कि देखिए कितनी भारी तादाद में कॉकरोच जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। यह फर्जीवाड़ा था इस बात का कि देश के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार का तख्ता पलट करने वाले लोग इस पर तुरंत हावी हो गए और इसको अपनी ब्रांडिंग करना शुरू कर दिया। यानी कि आप अगर देखें तो इसमें जब इसकी जांच शुरू हुई कि अचानक क्या हुआ है, तो इसमें बहुत सारे विदेशी फंडिंग के फुटप्रिंट नजर आने लगे। साथ ही जांच में कुछ ऐसे जो तथ्य भी सामने आए, जिसमें विदेशी जो फंडिंग थी, उसमें कई खातों को ऑपरेट किया जा रहा था विदेशों से। यह भी तथ्य निकलकर सामने आए और देखते देखते हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। अलर्ट मोड के बाद अब कहानी यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। कड़ा एक्शन लेने के बाद सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और यहां पर इस पूरे पेज की, इस पूरे मूवमेंट की, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से है, इसकी जांच शुरू हो गई है। जांच शुरू इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य अब जॉर्ज सोरोस से जुड़ रहे थे। जॉर्ज सोरोस का डीप स्टेट इसको विदेशों से कई एनजीओ के नाम पर फंडिंग दे रहा है। ये पूरा पेज अब विदेशी फंडिंग से चल रहा है और इस पर तरह तरह की बातें चल रही हैं या फिर फैलाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के लोग अपने सभी जो पुराने जो छोड़कर गए हैं या जो हैं, उन सब में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये एक राजनीतिक मोमेंट बन चुका है। बहुत सारी बातें फर्जी तरीके से चल रही हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं और देखिए विपक्ष काफी लंबे समय से एक मंच खड़ा करना चाहता था, बनाने में जुटा था, जिसमें वो किसी भी तरह से जैन जी को एकजुट करना चाहता था और बार बार आह्वान कर रहे थे। इसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इसमें सभी शामिल थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैन जी का आह्वान करके देश में तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे। बार बार व्यवस्था पर आरोप लगाए जा रहे थे और हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया जा रहा था। इसमें अगर आप इसको पूरे गौर से स्टडी करें तो एक स्टडी में जो सुरक्षा एजेंसियों की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 91% फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और तुर्की के हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, तुर्की,
इनके 91% फॉलोअर्स हैं और बाकी जो बचे हुए 99% जो 9% जो फॉलोअर्स हैं वो उनमें से भी 5% के आसपास जो फॉलोअर्स हैं वो गुजरात आम आदमी पार्टी गुजरात के पेज पर पहले से मौजूद थे। यानी कि मात्र अगर देखा जाए 3 से 4% जो फॉलोअर्स है वो इसमें जुड़े हैं और वो इसलिए नहीं जुड़े हैं कि एक कोई राजनीतिक मोमेंट खड़ा हो जाएगा या जैन जी का आह्वान किया गया या वो व्यवस्था से परेशान है। वो केवल इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इसका नाम बहुत ही अट्रैक्टिव है। कॉकरोच नाम से जिस तरीके से ये पूरा अब पेज या मूवमेंट ट्रेंड कर रहा है वो सचमुच सुरक्षा एजेंसियों के अब निशाने पर आ चुका है। विपक्ष बार बार देश की सत्ता को पलटने के लिए जैन जी को उकसा रहा था। बार बार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, संजय सिंह, ममता बनर्जी नेपाल, बांग्लादेश और जो दूसरे देश थे जहां पर तख्ता पलट हुआ उनका उदाहरण देकर बार बार जैन जी को आह्वान कर रहे थे कि आप आइए तख्ता पलट कर दीजिए। तो ये मूवमेंट इस तरफ बढ़ने लगा जब, तो यहां पर एजेंसियां अब इसके सभी डिजिटल लिंक को तलाश कर रही हैं कि आखिर ये कैसे पूरा का पूरा मामला अचानक एक ऐसी शक्ल लेने लगा था जो देश में किसी भी साजिश का एक बड़ा हिस्सा नजर आ रहा था। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर सीजेआई के बयान से हुई थी और यहां से निकलकर जिस तरीके से यहां से निकलकर कॉकरोच शब्द सामने आया जिसे युवाओं और जैन जी को जोड़ा गया और सोशल मीडिया पर युवा वर्ग के इस अपने अजीबोगरीब शब्द के कारण हाथों हाथ इस वर्ड को लिया गया और बाद में केजरीवाल एंड कंपनी ने इसे एक पार्टी के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिशें शुरू कर दी। यह बड़ा मामला अब हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर एक मीम से निकला हुआ यह शब्द एक मूवमेंट में कैसे तब्दील कर दिया। कौन लोग थे जो तब्दील करना चाहते थे, कौन लोग इसको पैसा फाइनेंस कर रहे थे, कौन लोग हैं जो विदेशों में बैठकर इसको हैंडल कर रहे हैं, ये सब अब खुलासा हो गया है। बहुत जल्दी इसमें आपको और भी बहुत सारी बातें समझ आएंगी, लेकिन सरकार यहां पर तब चौंकी जब सरकार को यह समझ आने लगा कि आखिर इसमें विदेशी फंडिंग का राज क्या है। यह बहुत तेजी से आप समझिए ट्रेंड में आया और लोगों ने जो 4% 3-4% जो लोग जुड़े, युवा जो जुड़े, वो इसके शब्द के इसके नाम से जुड़े क्योंकि कॉकरोच जब नाम हो। देखते देखते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ऐसी नौटंकी करने लगे कि बस जैसे उन्हें पता नहीं था, अचानक हम इस पेज के साथ जुड़े हैं। लेकिन बाद में जब फोटो उनके ट्रेंड करने लगे थे उसके बाद शांत हुए। लेकिन अभी अंदर अंदर इस मूवमेंट को सुलगाने की कोशिश की जा रही है। कई बार कई लोग अपने आप को इसके साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो साफ जता रहा है कि ये किस तरीके से देश के खिलाफ है। देश के जो गद्दार थे, देश के जो वो लोग थे जो देश में किसी भी हद पर जाकर किसी भी सीमा को लांघकर देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं, वो सब कॉकरोच बनकर अब सामने आ रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी आपको सुरक्षा, देश की सुरक्षा एजेंसियों का काला हिट भी नजर आएगा जो इन कॉकरोच को कहीं पर भी घुसकर नेस्तनाबूद कर देगा। आप समझिए आपको इस पूरे कॉकरोच के पोस्टमार्टम पे कैसा लगा, कहां से विदेशी फंडिंग हुई, कैसे इस शब्द को उछाला गया, फिर कैसे इस शब्द को एक पार्टी के पेज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सारी चीजें, इस सब पर अगर आपके कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा और कुछ जवाब है तो वो भी बताइएगा। अपना कमेंट्स जरूर इस पर लिखिएगा, बहुत जरूरी होगा, क्योंकि देश में अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं इसको मौन समर्थन, मूक समर्थन इसको माना जाएगा। आप अपनी बात को जरूर लिखिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।